तो दोस्तों, चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, मोदी और बीजेपी की घबराहट बढ़ती जा रही है, जबकि राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ बीजेपी को घेरने का काम करते जा रहे हैं। और राहुल इन दिनों जहां जा रहे हैं वहां से लगभग एक जैसे ही भाषण दे रहे हैं, लेकिन कमाल यही है कि राहुल के हर भाषण पर बीजेपी और ज्यादा घबराती हुई दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी पर वैसे ही प्रहार कर रहे हैं जैसे कोई जंग के मैदान में कोई चतुर योद्धा एक साथ इतने तीर चला दे कि शत्रु पक्ष अपना बचाव ही नहीं कर पाए। आपने महाभारत और रामायण के सीरियल ही कहूँगा, क्योंकि सीरियल के में हमने बहुत नज़दीक से देखा उन चीज़ों को। सीरियल्स में देखा होगा कि कैसे राम के तीरों के आगे उनके शत्रु लाचार हो जाते थे, या अर्जुन के आगे कोई टिक नहीं पाता था। तो ऐसे ही राहुल गांधी के आगे इस वक्त ना बीजेपी टिक पा रही है और न ही मोदी, बल्कि हाल ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी जो मुद्दे खड़े कर रहे हैं, बीजेपी उन्हीं के इर्द गिर्द अपना बचाव करती हुई दिख रही है। बीजेपी का डिफेंसिव होकर खेलना ही बता रहा है कि अब उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई है। अपनी बात आगे बढ़ाऊं दोस्तों, उससे पहले ये राहुल गांधी के एक भाषण की कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि, और उससे आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बात जो रख रहा हूं आपके सामने, राहुल के तीरों की बात कर रहा हूं, आखिर क्यों कर रहा हूं। जरा सुनिए राहुल गांधी को। हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? तो आपने सुना कि राहुल गांधी किस तरह ओबीसी के आंकड़ों को पता लगाने की वकालत कर रहे हैं। अपने इस भाषण में राहुल गांधी ने सबसे पहले कमलनाथ जी का उदाहरण देकर के लोगों को बताया था कि उन्हें चोट लगी थी तो डॉक्टर ने एक्सरे और एमआरआई ही किया था ताकि पता चले कि तकलीफ कहां है। अब राहुल गांधी इसी तरह का एक्सरे देश में करवाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की अपनी सभा में राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेकर नफरत की विचारधारा तक बीजेपी को खूब घेरा। राहुल ने कहा कि जब जातीय जनगणना का सवाल उठाता हूं तो बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी भागने लग जाते हैं, अमित शाह हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये हम पहला काम करेंगे और करके दिखाएंगे कि क्या कुछ होता है जातीय जनगणना के बाद। यानी राहुल अब केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव जीतने की बात भी करने लगे हैं। राहुल का ये कॉन्फिडेंस बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। कुछ और बातें राहुल गांधी ने कही हैं, जरा इसी भाषण में, श्योपुर में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, और क्या कुछ कहा है जरा एक बाइट और लेके आइए राहुल गांधी की, और उसमें समझें कि कास्ट सेंसस को लेकर के जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं उसमें, और खासकर महिला आरक्षण पे, आइए जरा महिला आरक्षण पे भी उन्होंने राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, उस पे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एक एक करके राहुल गांधी आज अपने इस भाषण में मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आए। सुनिए महिला आरक्षण पे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डीनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये 2 लाइनों को आप बदलिए
और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। तो यहां भी राहुल गांधी घेरते हुए नजर आया और साफ साफ मोदी सरकार पर हमला करते हुए कि महिला आरक्षण में ओबीसी क्यों नहीं है, ओबीसी आरक्षण की बात क्यों नहीं है। और मोदी के हमले इसीलिए अब एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ मोदी के हमले अब कांग्रेस पर और तेज हो रहे हैं। आज एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी पहुंचे और खबर है कि 3 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। एक महीने के भीतर 3 बार मोदी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, कई बार मध्य प्रदेश जा चुके हैं और राजस्थान भी बार बार जा रहे हैं। इससे दिख रहा है कि मोदी को केवल चुनाव जीतने से मतलब है, फिर चाहे देश में जो होता रहे। एक तरफ मोदी चुनाव जीतने के लिए सारे जुगाड़ भिड़ा रहे हैं, तो उधर दूसरी तरफ उनके ही मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर बीजेपी को फंसा दिया है। दोस्तों जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, बीजेपी को, अपनी ही पार्टी को नितिन गडकरी, उनके ही केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने फंसा दिया है। कैसे फंसाया है बताता हूं। दरअसल शुक्रवार को यानी कि कल महाराष्ट्र के वाशिम में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर गडकरी ने कहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में कोई बैनर पोस्टर नहीं लगवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चुनाव में किसी को चाय पानी नहीं पिलाऊंगा। गडकरी ने चुनाव में ईमानदारी की बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन सवाल यह है कि ये बात उन्होंने किसके लिए की है या ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता है और चुनाव में भी बीजेपी सबसे ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल की एडीआर की रिपोर्ट आप देखें तो रिपोर्ट बताती है कि 2022 की शुरुआती जो चुनाव 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों के लिए भाजपा ने 223 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो सभी राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए गए 470 करोड़ रुपए का 47.5% है। बीजेपी इस बार के चुनाव में भी कितना खर्च कर रही है, इसके आंकड़े सामने आ ही जाएंगे। लेकिन क्या नितिन गडकरी ने एक बार फिर मोदी को लपेटे में ले लिया है? और आप एक बात और याद रखिए, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े ओरिजिनल आंकड़े नहीं होते। मोदी जी की एक सभा कितने की होती होगी दोस्तों? आप अंदाजा लगा सकते हैं। कम से कम 10 करोड़ रुपए की होती होगी, लेकिन खर्च कितना बताया जाता है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा नहीं। और ये 5, 7, 10 लाख के आंकड़े एडीआर बता रहा है, क्योंकि ऑफिशियली वही गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खर्च होता होगा। तो इन खर्चों को देखते हुए नितिन गडकरी ने एक बार फिर मोदी को लपेटे में ले लिया है, क्योंकि राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि मोदी अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करते हैं और ऐसे ही एक उद्योगपति मित्र के साथ उनके प्राइवेट प्लेन में आराम से बैठे मोदी की फोटो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने संसद में दिखाई थी। मोदी ऐसे ही प्राइवेट प्लेन में घूमकर चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन अब उनके मंत्री बोल रहे हैं कि न पोस्टर लगाऊंगा न चाय पानी पिलाऊंगा। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जो बात कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया, और मीडिया पर भी आज नजरें गड़ाए हुए, और राहुल गांधी लगातार मीडिया पे भी बात कर रहे हैं। मीडिया पे क्या कुछ कह रहे थे श्योपुर में राहुल गांधी, जरा वो भी सुनिए। जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। आप देख लेना, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई है देश की, कि जो सारी की सारी लूट हो रही है, ये व्यापम स्कैम जो है, ये सारा का पैसा, ये आपका शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा जो चोरी हो रहा है, ये ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है।
राहुल गांधी पूरा केंद्रित ओबीसी के इर्द गिर्द, और चाहे वो मीडिया हो, चाहे मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, उनकी सरकार हो, इन सब को लपेटे में लेते हुए राहुल गांधी। दूसरी तरफ गडकरी ने फंसा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर नितिन गडकरी ने क्या अपनी ईमानदारी की बात कहकर मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये भी आज समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने ओबीसी पर दांव चलकर बीजेपी को डिफेंसिव होकर खेलने पर मजबूर कर दिया है। तभी अमित शाह बताते फिरते हैं कि हमारे कितने सांसद ओबीसी हैं। अभी पिछले दिनों लगातार वो कह रहे थे और उनके तमाम लोग कह रहे हैं इतने सांसद ओबीसी के। आप याद कीजिए कि जब ये राहुल गांधी के केस का मामला आया था, उसमें भी ओबीसी के मसले को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन क्या ओबीसी के मकड़ जाल में फंस गई है बीजेपी? क्या राहुल गांधी के चुनावी तीरों से घायल हो चुकी है बीजेपी? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब